आज जिस महापुरुष का महाअवतार का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनको जगत गुरु विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, आत्मज्ञान उनके पूर्व के भी मनीषियों ने अनुभव किया, अनुभव कराया। तत्वज्ञ ब्रह्मबोध स्थित, पर जितना विलक्षण ज्ञान गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने, जगत गुरु सदगुरु श्री कृष्ण ने ज्ञान उपलब्ध कराया, संक्षेप में, ऐसा भी विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है। ये विश्व का पहला ग्रंथ है जिस इतनी सरलता, सुगमता, सुबोध भाषा में शिष्य रूप में अर्जुन है। अर्जुन माने सरलता का प्रतीक, जो अपनी गड़बड़ियों को कुछ छिपाता नहीं, कहता है प्रभु, पहले तो कहता है वो कहाँ हैं वो लोग जिनसे मुझे युद्ध करना है, देखूं तो। और जब देखता है तो उसको सब जगह अपने नात, रिश्तेदार, बंधु बांधव, मित्र, सखा समझ में आते हैं। इधर और उधर, 11 अक्षौणी उधर और 7 अक्षौणी उधर। 18 अक्षौणी में अर्जुन को विषाद होता है। पहले कह रहा था कि कहाँ है वो दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव, दुष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र के जो वो कहाँ है, देखूं तो उन्हें। जब देखता है तो उसको लगता है कि सब जगह जिनके लिए हम जी रहे हैं, तो जीने के बाद अगर वो न रहे तो फिर हम जी के क्या करेंगे। विषाद होता है कि युद्ध हम जीतेंगे भी नहीं जीतेंगे, यद्वा जयम यद्वा न जयम, हम जीते या वो जीते, यदुना यद्वा जयम, क्या पता हम जीतते हैं कि वो जीतते हैं। ये क्यों युद्ध किया जाए। विषाद योग है। बहुत से तर्क देता है अर्जुन कि युद्ध पहले तो तैयार था, फिर उसको जहां सब जगह मोह का संसार दिखा, ये तो अपने नाती के पोता को फलाने को ढिकाने को, ये को वो को, सब जगह उसको कोई न कोई शरीरगत संबंधों का विस्तार दिखा, मोहग्रस्त हो गया। बड़ा अद्भुत कार्य था, अद्भुत महापुरुष थे, जिन्होंने कहा जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना उनके लिए तू शोक करता है। वो बातें ऐसी करता है कि तू बड़ा बुद्धिमान है, कहता है पुरखा हमारे नरक में चले जाएंगे, वर्ण संकरी तैयार हो जाएंगे, हम पाप को प्राप्त होंगे, पाप लगेगा युद्ध करेंगे तो। और गोस्वामी जी कहें पाप करे तो तरे तुलसी कबहू न तरे, हरि के गुण गाए। पाप करे तो तरे तुलसी कबहू न तरे, हरि के गुण गाए। कहे भाई ऐसा क्या है, पाप करोगे तो तुलसी तर जाएगा, कौन सा पाप। ये जो मोह ममता का प्रसंग आ रहा है जिसमें पाप को प्राप्त हो रहा है अर्जुन,
इसको देख के कृष्ण कहते हैं अनार्य दुष्टम कीर्तिकरम अर्जुन। ये आर्यों के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए करणीय कर्म नहीं है। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, आर्य मतलब अपने अंदर के विकारों को, अरि को जो काट दे वो आर्य। आर्य मतलब जो अपने अंदर के शत्रुओं को नष्ट कर दे, वो आर्य है। ये कैसा अद्भुत कि तुम बहुत ही निकृष्ट श्रेणी की बात कर रहे हो। और तुम्हारी कीर्ति देने वाला भी ये कार्य नहीं है। जैसे तुम कहते हो कि हमें युद्ध नहीं करना है, अपना धनुष छोड़ा, बाण छोड़ा, ध्यान का बाण त्याग दिया। धनुष बाण त्याग करने का मतलब ध्यान का बाण त्याग दिया। शरीर रूपी रथ मन, इंद्रियां, बुद्धि, इन सबके संयोग से बना है। उस रथ का पीछे का हिस्सा पकड़ लिया कि जो कर्तव्य कर्म था, युद्ध करना मतलब साधना करना, ध्यान करना, नाम जपना, गुरु सेवा में, गुरु चिंतन में, गुरु ज्ञान में लग जाना। वो बुद्धि जो है वो विपरीतता को प्राप्त हो गई। उसी को कहते हैं कि वो रथ के पीछे रथोपस्थोपाविश, ऐसा गूढ़ गंभीर ज्ञान। उन्होंने कहा कि अरे तुम इतने विषाद को प्राप्त हुए। उन्होंने संख्यान उसको बताया कि तुम शरीर नहीं हो। जिस शरीर से मोहित होकर के तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध साधना मैं नहीं करूंगा, वो शरीर तुम नहीं हो। बातें तेरी बड़ी भारी भारी हैं, जिसके लिए शोक नहीं करना उसके लिए तू शोक कर रहा है। किसके लिए शोक नहीं करना? अरे जो नाशवान शरीर है उसके लिए शोक कर रहे हो, नाशवान पदार्थों के लिए शोक कर रहे हो। अविनाशी के लिए करो कि आज तक अविनाशी स्वरूप गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं अनुभूति कर पाए? क्योंकि वो बिल्कुल मोह ममता के जाल में घिर के अपनी झूठी प्रतिष्ठा में लगा रहे। इसलिए उसको अनुभव से रहित रहा। कहते हैं कि जो समय बीत गया, जो अभी नहीं हो गया, गतासु न गतासुश्च, जो समय बीत गया उसके लिए और जो नहीं बीता उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति, पकी हुई बुद्धि वाले पंडित जन शोक नहीं करते। बहुत शुरुआत यहीं से उपदेश की होती है। रथ के मध्य में, युद्ध क्षेत्र के मध्य में रथ को स्थापित किया। कहीं देखो अर्जुन, ये हैं जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। कहीं इनसे मैं युद्ध करूं, पाप करूं? हर जन्म में शरीर मिला, हर जन्म में शरीर संबंध मिले, और जब तक मोह त्याग, युद्ध नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, बुद्धि में ज्ञान ग्रहण नहीं करोगे, नाम ग्रहण नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही भटकोगे। अज्ञान की ओर जब चला गया, वो शरीर की आसक्ति, अभिमान, मोह ममता के वशीभूत, धर्म का ज्ञान जो होना चाहिए वो धर्म का छद्म ज्ञान,
दिखावटी ज्ञान तो लगता है कि बहुत सही बात कह रहा है, पर है नहीं। इसके लिए शोक नहीं करना। जो जाने वाला शरीर है उसके लिए तू शोक कर रहा है। और जो चला गया समय, बीत गया, भविष्य हो, भूतकाल हो गया, उसके लिए शोक करके करोगे क्या? अरे इतना समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, और अब भविष्य में मैं क्या करूंगा ये भी मुझको नहीं पता। भविष्य में मेरा क्या होगा? मेरा मतलब क्यों? कौन? सब लोग अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के चिदंश हो, गुरुद्वार मिल जाता है जिनको, तो बड़े भाग्यवान होते हैं। इसे अभी कोई कह रहा था कि मेरे बड़े अच्छे कर्म हैं, गुरु महाराज की शरण आ गया, मुझे उनका स्नेह मिला, नहीं तो मैं साधन मार्ग कैसे पाता। कहीं ये जो भी जगत का प्रपंच है, ये इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग से ये सब जगत का संयोग प्रकट हुआ है। कुछ सुनते हो, राग द्वेष कर लेते हो, कुछ स्पर्श पाते हो, राग द्वेष कर लेते हो, दिन भर कुछ न कुछ उल्टा सीधा देखते हो, देखने की दृष्टि सही नहीं होती। अगर कहीं दृष्टि को पलट दो तो सब कुछ खेल बदल जाएगा। होता यह है कि जिस कचड़ा बुद्धि को, जिस शरीर को, जिस शरीर संबंधों को, शरीर के व्यवहारों को देख के जीव जो है ठंडा गर्म होता रहता है। अनुकूल दिखा तो ठंडक आई, प्रतिकूल दिखा तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सब वेग आने जाने वाले हैं। कुछ अनुकूल रस मिला जीव को, कुछ प्रतिकूल मिला, कुछ सुगंध, कुछ दृश्य। ये जानो कि ये सब आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्यस्तांश तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा करो, सहन करो, ये सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, अनात्म हैं, दुख रूप है। और दुख रूप को सुख रूप मानना जीव की बहुत बड़ी गलती है। उसी गलती को सुधारने के लिए वो महापुरुष हर युग में आते हैं। इसी तरह एक सत्पुरुष जिनके ज्ञान, अमर ज्ञान आज पूरे विश्व